अस्सलाम वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और हम डिस्कस कर रहे थे CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका मॉड्यूल नंबर 8। मॉड्यूल 8 के अंदर हम पढ़ेंगे एडवांस सर्च ऑपरेटर। पिछले 3 मॉड्यूल्स के अंदर बेसिक सर्च ऑपरेटर्स आपने 3 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर पढ़े हैं। हम कुछ उनको भी आगे देखेंगे और हम कुछ न्यूज़ एडवांस सर्च ऑपरेटर्स भी देखने जा रहे हैं। उनमें जो पहला स्टार्ट होता है वो होता है हमारे पास इन टाइटल। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली एक दफ़ा यूट्यूब पर जाकर और हुसैन साजिद यूआरएल में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो नहीं किया तो काइंडली एक बार फेसबुक पेज पर भी और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम का पेज है और ये फेसबुक का पेज है। ठीक है, आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं, वापस आते हैं। तो पहला जो सर्च ऑपरेटर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इन टाइटल। इन टाइटल का मतलब है कि आप कुछ सर्च करना चाहते हो। टाइटल वेब पेजेस होते हैं, उसके ऊपर एक टाइटल आता है, ठीक है, यूआरएल, और वो टॉप पे गिवन होता है, एक यूआरएल होता है और एक टाइटल होता है। और फिर जो पेज पर विजिबल होता है वो हम उसको कह देते हैं जो एक नॉर्मल टेक्स्ट है या बॉडी है आप उस पेज की जो आपको विजिबल होती है। तो इन टाइटल अगर आप किसी वेबसाइट में सर्च करना चाहते हो कि वो तमाम वेबसाइट्स जिनके टाइटल्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें वो शो हों, तो दो वर्ड्स हम इसके लिए यूज़ करते हैं, इन टाइटल और ऑल इन टाइटल। ठीक है, इन टाइटल क्या करता है कि ये आपको वो ऑपरेटर्स देता है जो एग्जैक्टली एज इट इज जिनके टाइटल में ये चीज लिखी होगी। यानी आप क्या लिखोगे, इन टाइटल कॉलन, आगे आपने आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड लिख दिया है तो वो आईफोन और एंड्रॉयड जिसमें ये पूरा इसी तरह से लाइन जिन वेबसाइट्स के पेज टाइटल में होगी सिर्फ वही विजिबल होंगे। अगर वो एक भी स्पेलिंग का फर्क है तो वो विजिबल नहीं होंगे। या एंड्रॉयड वर्सेस तो है लेकिन आईफोन मिसिंग है, या आईफोन वर्सेस है एंड्रॉयड मिसिंग है, या एंड्रॉयड वर्सेस आईफोन भी लिखा होगा तो वो उसको भी डिस्प्ले नहीं करेगा, क्योंकि आपने ये देखा डबल कोटेशन लिखे हुए हैं। पीछे सर्च ऑपरेटर्स में हमने एक पढ़ा था एग्जैक्ट मैच, और जब आप डबल कोटेशन लगाते हो तो वो सिर्फ एग्जैक्ट मैचिंग ही देखता है कि सेम इसी फॉर्मेट के अंदर इसी सीक्वेंस में चीज़ मिली नजर आए, उसको डिस्प्ले करता है, दूसरों को नहीं करता। एक छोटी सी इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, फिर बाकी हम नेक्स्ट में देखेंगे। आपने लिखा, ये मेरे पास गूगल ओपन है, इन टाइटल, ठीक है, आप ये देख सकते हैं इन टाइटल कॉलन, मैं सेम वही लिखता हूँ, आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड और डबल कोटेशन, और इसको आप सर्च करें सिर्फ वही विजिबल होंगे कि जिनके टाइटल के अंदर ये वाली लाइन आ रही है, अदरवाइज वो चीज़ हमें विजिबल नहीं होगी। ठीक है, सो इस तरह से दूसरा हमारे पास है, आप ये सारे वैसे देख सकते हैं खुद से। ठीक है, मैं इतना ज़्यादा डिटेल में इनको ओपन नहीं कर रहा ताकि वो हमारे लंबी हो जाएगी वीडियो। एक वाले को ओपन कर लेते हैं और देख भी लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये ऊपर ये स्क्रीन पर ये जो विजिबल होता है ना इसको हम टाइटल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एंड्रॉयड वर्सेस एंड्रॉयड जो हमने स्टेटमेंट लिखी वो एज इट इज़ विजिबल है। ठीक है, सो इस तरह से होगा। आप नेक्स्ट वाला हमारे पास होता है ऑल इन टाइटल, इसमें हम डबल कोटेशन हटा देते हैं। जब डबल कोटेशन हटाते हैं वो इन सबको सर्च करता है। ठीक है, आईफोन को भी सर्च करेगा, वर्सेस को भी, एंड्रॉयड को भी। इसका ऑर्डर मान ही नहीं रखता। अब ये आगे पीछे हो वर्ड्स, जैसे भी उसको ये 3 वर्ड्स मिलेंगे जिस जिसके टाइटल में उसने वो सारा का सारे पेजेस आपको दिखा देने हैं। अब इसकी प्रैक्टिस आप उसकी की तरह खुद कर लीजिएगा, हम उसको ओपन करेंगे तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। आगे होता है ऑल इन यूआरएल। यूआरएल क्या होता है कि ये जो पेज हमारे पास ओपन हुआ है तो ये वाला जो एरिया है ना इसको हम यूआरएल कहते हैं। ठीक है, तो हम अब वो वाले पेजेस ओपन करने जा रहे हैं जिनके यूआरएल में ये सारी चीजें मेंशन्ड हैं। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, इन यूआरएल, इन यूआरएल और कॉलन, और उसके बाद आपने ये जो भी लिखा होगा ये एज इट इज चीज अगर तो यूआरएल में सीक्वेंस में नजर आएगी तो वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा, नहीं आएगी तो वो डिस्प्ले पेजेस नहीं होंगे। जैसा आपने इधर लिखा इन यूआरएल कॉलन 2018 और आगे आपने लिख दिया वर्चुअल यूनिवर्सिटी और एंटर किया आपने, और ये सारे आ गए। अब इनके ये देखें ना ये यूआरएल्स नज़र आ रहे हैं, तो जिनके भी यूआरएल्स के अंदर ये 2018 आ रहा है या वर्चुअल यूनिवर्सिटी एच डी साथ साथ आ रही है उन सारे पेजेस को ये डिस्प्ले करवा देगा। दूसरा होता है ऑल इन टाइटल, कि जिस तरह हमने ऑल इन टाइटल पढ़ा वैसे ही हमारे पास एक और होता है ऑल इन यूआरएल। ये क्या करता है कि ये इफ इट फाइंड्स एनी ऑफ दोज मेंशन्ड टर्म्स विद इन द यूआरएल इट विल फेच। जिस तरह से हम पिछला दोबारा रिवाइज करेंगे, अगर इन टाइटल में वो सेम एज इट इज ऑर्डर में देखेगा इसी सीक्वेंस के अंदर, लेकिन जब आप ऑल इन टाइटल करते हैं
वो इनके आगे पीछे भी हो जाए ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसी तरह से यूआरएल में भी वर्ड्स आगे पीछे भी आ जाएंगे तो वो मैटर नहीं करेगा। ये भी वो, लेकिन वो जिन जिन में ये तीनों चीजें या जो भी आपने ऑल इन यूआरएल के बाद लिखा होगा, ऑल इन यूआरएल के बाद वो एज इट इज शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम आगे चलते हैं तो आगे आता है इन टेक्स्ट और ऑल इन टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है? बॉडी का आपका ये एक पेज है, कोई भी एक, हमने ये वाले को ले लें, ठीक है, आपके पास ये एक पेज ओपन हो रहा है, तो इसका यहाँ पर ये जो चीजें नजर आ रही है ना, ये आपको ये सारा क्या है? ऑल इन टेक्स्ट है। ये सब कुछ क्या है? ये सारा कुछ टेक्स्ट है। तो जब आपने लिखा ना इन टेक्स्ट और आगे एज इट इज आपने ये लिखा, वो इसको एज इट इज ढूंढेगा, क्योंकि डबल कोटेशन में लिखा है। वो सेम फ्रेज, सेम सेंटेंस और इसी सीक्वेंस के अंदर वो चीज ढूंढेगा, वो जरा सा भी चीजों को ऊपर नीचे नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने लिख दिया ऑल इन टेक्स्ट, फिर वो क्या करेगा? पूरे पेज के ऊपर, चाहे एक वर्ड पहली लाइन में है, दूसरा थर्ड लाइन में है, चौथा पांचवी लाइन में है और 20 लाइन में है, कोई कहाँ पे है, कोई कहाँ पे है, तो ये सारी की जो सारी चीजें हैं वो ढूंढेगा पूरे पेज के ऊपर। जब आपने इन टेक्स्ट लिखा, फिर वो एक ही लाइन में ढूंढेगा और इसी सीक्वेंस में, इसी तरतीब के साथ वो इस वर्ड्स को ढूंढेगा। आपने डबल कोटेशन हटा दिया और ऑल इन टेक्स्ट कर दिया, तो उसके बाद फिर वो इनको वन बाय वन ढूंढेगा। वो चाहे उसको एक ही सीक्वेंस में मिल जाए, आधे मिले, ऊपर नीचे मिले, कहीं पे भी मिले, जिन जिन पेजेस पर इनमें से कुछ भी होगा वो सारे पेजेस गूगल आपको डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, फिर आता है ये एक प्रॉक्सिमिटी सर्च होती है कि आप चीज़ों को सर्च करना चाहते हो, डिफरेंट वर्ड्स हैं और आप चाहते हो इकट्ठा ना भी मिले, थोड़े फासले पर हों, इतने फासले पर हों, उनके दरमियान में मैक्सिमम इतने वर्ड्स हों, इससे ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा गैप है तो वो पेजेस हमें ना दिखाओ। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ये अराउंड का ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। ये कीवर्ड है अराउंड, और बीच में जितने आप लेटर लिखेंगे 3 4 5, ये मैक्सिमम इसमें उतना गैप अलाउ करेगा। 3 लिखा है तो इसका मतलब एजुकेशन और वर्चुअल यूनिवर्सिटी इकट्ठा आ गया, वेल एंड गुड। अगर गैप है तो एक का और दो का मैक्सिमम गैप जो है वो 3 वर्ड्स का हो, इससे ज़्यादा ना हो। वो वाले सारे ये चीज़ें आपको डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, आपने ये एक क्यूरी लिखी है कि जी साइट आपकी यूट्यूब है और इन यूआरएल आप ढूंढ रहे हो और HTTPS ढूंढ रहे हो। अब ये HTTP और HTTPS हम पिछले मॉड्यूल्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या होता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP होता है, और S लगा देंगे तो हम कहेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओवर सिक्योर। ठीक है, इसका मतलब है कि सिक्योर का मतलब होता है वो डेटा जो आपका ट्रैवल होता है उस वेबसाइट के ऊपर वो सिक्योर्ड होता है, और जिसके आगे S नहीं लगा होता वो सिक्योर नहीं होता। तो जो चीज़ें सिक्योर नहीं होती सिर्फ वही वेबसाइट्स हैक हो सकती हैं। आपका HTTPS वाली चीज़ें जो हैकिंग से और इन चीज़ों से वो चीज़ें महफूज रहती हैं, आपकी सेफ रहती हैं। ठीक है, तो ये आप गूगल में टाइप करेंगे तो वो आपके कौन से पेजेस दे देगा जो कि HTTPS को, क्योंकि आपने एक चीज़ ये बीच में आपने देखा, ये हमने ये डैश लगाया हुआ, ये एक्सक्लूड ऑपरेटर है। हमने सर्च ऑपरेटर 1 में आई गेस पढ़ा था। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 5 या 6 के अंदर, कि ये डैश लगाते हैं तो वो चीज़ को एक्सक्लूड कर देता है, निकाल देता है। ठीक है, अगर आप डैश हटा देंगे तो वो वाले वेब पेजेस डिस्प्ले करेगा जिनमें HTTPS होगा, जिनके URL के अंदर। और अगर डैश लगा दिया तो आप HTTPS वालों के अलावा जो बचते हैं पेजेस सिर्फ वही स्क्रीन पर नजर आएंगे। जिनके साथ HTTPS होगा, यानी फेसबुक HTTPS का उसका URL है, google.com HTTPS है। ठीक है, apple.inc है, instagram.com है, व्हाट्सएप है, ये सारे क्या है? HTTPS हैं। तो ये वेबसाइट्स आपको डिस्प्ले इस तरह की नहीं होंगी क्योंकि हमने एक्सक्लूड का डैश लगाया हुआ है। और अगर हम ये हटा दें तो फिर वो इंक्लूड कर लेगा, इनको भी डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़, ये आपका ये मॉड्यूल्स इतने भी कवर हो गए हैं तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए इनके अंदर से कोशिश करें कि खुद से आप अपने क्वेश्चंस बनाएं। बाकी हम भी इंशाल्लाह अपने इस चैनल पर भी डिस्प्ले करवाएंगे क्वेश्चंस इंशाल्लाह, कि आपके क्या पॉसिबल क्वेश्चंस बन रहे हैं। हम कुछ होंगे, उसके अलावा भी होंगे जो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन कोशिश मैक्सिमम हम आपका हेल्प करेंगे कि आपका जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता, क्योंकि न्यू सिलेबस है तो आपको आइडिया हो कि नए क्वेश्चन क्या बन रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट के अंदर मुलाकात होती है अगली वीडियो के अंदर। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।